नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये नॉलेज स्ट्रीम की QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी विशेष विषय के अंतर्गत पूछे गए सवालों को हल कर रहे हैं तथा साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े और तथ्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन सवालों की पूर्ण जानकारी हो सके जो आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ये QAS क्वेश्चन आंसर सीरीज आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम कंपनी शासन जो कि 1757 से 1857 के मध्य था से जुड़े सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। ये इसी सीरीज में भाग 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन होने के पीछे निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी था? ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में वैदिक कर्मकांडों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी, 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह पूरे वैदिक कर्मकांड के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया जाना। ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु एक नवीन संगठन की आवश्यकता को महसूस होना। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। जैसे कि हम जानते हैं, जो ब्रह्म समाज में पहला विघटन हुआ था वो 1866 ईस्वी में था, जिसमें केशव चंद्र सेन ने एक नया समाज बनाया था जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है 1866 में, जिसे हिंदी में भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी का जो समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा था। जो दूसरा विघटन हुआ था वो 1878 ईस्वी में हुआ था। जो केशव चंद्र सेन के फॉलोअर थे वो उनसे क्षुब्ध थे किसी बात से और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वो बात क्या थी वही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 1878 में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह पूरे वैदिक कर्मकांड के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया जाना। एक्चुअली जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने जो अपना सफर ब्रह्म समाज में शुरू किया था वो दो बातों पर शुरू किया था। एक तो जो वैदिक कर्मकांड थे उनका विरोध करना और दूसरा था बाल विवाह के प्रति विरोध प्रकट करना। और उन्हीं दोनों को उन्होंने फॉलो किया जब 1878 ईस्वी में अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह पूरे वैदिक कर्मकांड के साथ कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, जिससे उनके जो फॉलोअर थे उससे क्षुब्ध हो गए और 1878 में एक नए समाज का निर्माण किया, साधारण ब्रह्म समाज। यहाँ पर उनके जो फॉलोअर थे जिन्होंने साधारण ब्रह्म समाज बनाया 1878 ईस्वी में, उनको भी जान लेते हैं। प्रमुख रूप से 3 लोग थे। एक थे आनंद मोहन बोस, दूसरे थे उमेश चंद्र दत्ता और तीसरे थे साहिब चंद्र देव। इन्होंने इस समाज का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन की वजह से हमें काफी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 1878 में केशव चंद्र सेन के अधिकतर अनुयायियों ने उनसे अलग होकर एक नया ब्रह्म समाज बना लिया था, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए, भारतीय ब्रह्म समाज। ऑप्शन बी, आदि ब्रह्म समाज। ऑप्शन सी, निरंकार ब्रह्म समाज। और ऑप्शन डी, साधारण ब्रह्म समाज। इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज ये 1866 के विघटन में आए थे। और 1866 में जो ब्रह्म समाज में विघटन हुआ था, जब 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से देवेंद्रनाथ टैगोर ने हटा दिया था और 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन ने बनाया था, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। और 1866 में ही जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। और 78 में जो विघटन हुआ उसको साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, जो कि आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्ता और साहिब चंद्र देव ने बनाया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साधारण ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज किसे कहा गया? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है साधारण ब्रह्म समाज, वेद समाज, सी जस्टिस समाज और डी सदन समाज। ब्रह्म समाज को फॉलो करते हुए दक्षिण में भी एक समाज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन उसी के बारे में है और इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी वेद समाज। यहाँ पर जो वेद समाज है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि वेद समाज की स्थापना में भी कुसुम चंद्र सेन का हाथ था और कुसुम चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू उन्होंने मद्रास में इसका जो है ना स्थापना की थी जब कुसुम चंद्र सेन मद्रास के विजिट पर गए थे 1864 ईस्वी में। कब? 1864 में। किसने? कुसुम चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने। उसके पश्चात के श्रीधरलू नायडू कलकत्ता आए थे जो ब्रह्म समाज मूवमेंट को स्टडी करने के लिए, और जब वो वापस लौटे उन्होंने वेद समाज को नाम बदल दिया और नाम रखा ब्रह्म समाज ऑफ साउथर्न इंडिया, यानी दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। और ये कब किया? ये 1871 में किया था। और उन्होंने ब्रह्म धर्मा जो ब्रह्म समाज की पुस्तक थी उसको ट्रांसलेट भी किया था तमिल और तेलुगु में। तो ये वेद समाज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसे समर्थन दिया जिसने कलकत्ता में 1817 में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन है देवेश चंद्र सेन, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी डेरोजियो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय के मदद की वजह से जो डेविड हेयर है उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस वेदांत कॉलेज की स्थापना की किस वर्ष जिसमें भारतीय तथा पश्चात के दोनों ही प्रकार के अध्ययनों की सुविधा की? मतलब राजा राम मोहन राय ने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, वो किस साल में की थी जिसमें भारतीय और पश्चात के दोनों प्रकार की अध्ययनों को दिया जाता था? ऑप्शन ए 1816 में, ऑप्शन बी 1820 में और ऑप्शन सी 1825 में और ऑप्शन डी 1829 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1825। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों प्रकार के एजुकेशन सिस्टम को अपनाया जाता था, यानी भारतीय पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा का उसमें प्रबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में किस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए गीतासार, ऑप्शन बी संवाद कौमुदी, ऑप्शन सी वेद भाष्य और ऑप्शन डी वेद भाष्य भौतिक। इसका आंसर लगभग सभी जानते होंगे, उन्होंने संवाद कौमुदी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है उसका पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके साथ ही एक और प्रमुख पत्रिका थी जो राजा राम मोहन राय ने जिसका प्रकाशन किया था जिसका नाम था मीरत उल अकबर, एक जनरल था जिसको राजा राम मोहन राय ही चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से इस वर्ष यीशु के उपदेश यानी परसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की थी? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1825 और ऑप्शन डी 1830। जो टेस्टामेंट बुक है दो है, एक ओल्ड टेस्टामेंट एक न्यू टेस्टामेंट। इसमें जो है ना प्रभु जीसस की जो है ना टीचिंग है और जो फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी है उस समय जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में जिक्र है। और ये परसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की पुस्तक कब आई थी? वो आई थी सन 1820 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1820। तो उनकी जो पुस्तक है परसेप्ट ऑफ जीसस वो 1820 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ब्रह्म समाज के जो आधार थे वे हैं ऑप्शन ए तर्क शक्ति, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जैसे कि हम जानते हैं जो ब्रह्म समाज के जो विचार थे वो मुख्यतः तीन बातों पर प्रभावित थे, तीन बातों से प्रभावित थे जिसमें तर्क शक्ति, वेद और उपनिषद इन तीनों का ही नाम आता है। उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि वेदांता इज बेस्ड ऑन रीजन। वेदांत जो वेद हैं वो तर्क शक्ति पर यानी रीजन पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपरित सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म लिखी, मतलब वो किस सन में लिखी थी? ऑप्शन ए 1808 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1809 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1828 ईस्वी में। तो राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवादियों का उपहार इसको लिखा था सन
1809 ईस्वी में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1809 ईस्वी में। यहाँ पर इस एक जानने वाली बात है कि इसके पश्चात राजा राम मोहन राय ने वेदा और 5 उपनिषदों को बंगाली में ट्रांसलेट भी किया था जब एक पुस्तक लिखी थी उसके पश्चात। और जैसा हम जानते हैं 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना भी उन्होंने की थी, जब बाद में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा था। चलिए आज का दिन का लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 10, ब्रह्म समाज के स्थापना का उद्देश्य। ऑप्शन ए हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, ऑप्शन बी केसरवाद की शिक्षा देना, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म को जो है ना उपदेश देना, इनमें से दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चन के किए और ये ब्रह्म समाज के ऊपर फोकस थे। तो हमारा लेक्चर 6 और लेक्चर 7 दोनों ही ब्रह्म समाज के ऊपर है, और ब्रह्म समाज में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ब्रह्म समाज से, तो वो सारा हमने डिस्कस किया है और इनसे बाहर क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, ये QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। लाइक और डिसलाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। दोनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।